ये सवाल आपको देखने में जितना सरल लगता है, ये सवाल उतना ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट लगने वाले हैं वो कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर जो दिया हुआ है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 10, इसको हम एक प्रकार से लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर 10। ये 3 बराबर के उधर जाएगा क्योंकि गुणा में है तो हमारा बटे में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा sin स्क्वायर थीटा बराबर हमको जो प्राप्त होने वाला है 3 से हम इसके लिए भाग देंगे तो 3 3 9, मतलब 3 हमारा पूरा गुणा भाग दिया जाएगा, मगर इसमें जो बचेगा वो 1 बचेगा और 3 से हमको क्या करना है, भाग करना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 बटा sin स्क्वायर थीटा है, किसकी जगह हमने लिखा है cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम cos स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा 3 मानेंगे और 1 बटा sin स्क्वायर थीटा है उसको हम 3 मान लेते हैं। तो हमको जो मान प्राप्त हो जाएंगे वो होंगे sin स्क्वायर थीटा का 1 बटा 3 और जो cos स्क्वायर थीटा है उसका मान हमको 3 प्राप्त हो गया। अब हम आसानी के साथ इस सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि वन जो हमारी स्टेप है वो हमने बढ़िया तरीके से सीख लिया है, यहीं तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा। अब हम सवाल को देखते हैं जो आपसे मान पूछ रहा है। तो एक सूत्र होता है, वो सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर घात 6 है तो मैं इसका क्या करूंगा, क्यूब कर देता हूँ। तो इधर भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि बराबर इधर क्यूब किया तो इधर भी क्यूब करेंगे। अब हमको cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इधर है। तो हमको यहाँ पर जो मान मिला है cos स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्यूब प्लस cos थीटा है, इसको भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब कर देते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 हमको प्राप्त हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बराबर हमको 3 मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमको 3 दिया हुआ है, माइनस 1 का क्यूब करेंगे प्लस यहाँ पर हमको 3 है, 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इसमें से इसे घटाते हैं 2 और 2 का हम क्यूब करते हैं तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा और 3 3 9 यहाँ पर हमको 27 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको जो प्राप्त होगा वो होगा 35। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।